सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शरीर में निहित रहते हैं, यह पहले ही कह चुका। सूक्ष्म शरीर वायुभूत है, सूत्रात्मा ही इस सूक्ष्म शरीर का प्राण है। सूत्रात्मा प्राणमय है, अतएव स्पंदन धर्मी है। यह स्पंदन जब तक नहीं रुकता तब तक त्रिताप की ज्वाला कैसे मिटेगी और इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अतएव प्राण तत्व के संबंध में यह कुछ और आलोचना करना चाहता हूं। आत्मा ईश प्राणो जायते यथेषां पुरुषे छाया एतस्मिन् नेत्तत् मनोविकृति नायात्म शरीरे। आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। पुरुष देह में जैसे छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यह प्राण भी आत्मा में या परमेश्वर में आत्तत्व या अनुगत होता है तथा मन के द्वारा संपादित कामादि के इस स्थूल शरीर में जाता है तथा इन समस्त ग्रहों का शासन करो कहकर अधिकार प्राप्त लोगों को सम्राट जिस प्रकार नियुक्त करता है, ठीक उसी तरह यह प्राण भी अन्य प्राणों को यथास्थान नियुक्त करता है। वायुस्थे पानं चक्षु श्रोते मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रतिष्ठे मध्य तु समान एस येत द्युतमन्न समं नयति तस्मान्नेत सप्तार्थियो भवानी। प्रयुक्त प्राण ही अपान को वायु और उपस्थ देह में नियुक्त करता है और प्राण स्वयं चक्षु स्रोत मुख और नासिका में आवंटित होता है। इस मध्यम स्थान में नाभि में अवस्थान करता है क्योंकि वह मुक्त समता प्रदान करता है। प्राणायाम से यह 7 प्रकार की दीप्ति चक्षु स्रोत द्वय नासिका द्वय और जीवा तथा संपादित होता है। कहता है जैसे शरीर से छाया बनता है, उसी प्रकार आत्मा से प्राण वायु बनता है। ये प्राण फिर जैसे राजा अपने कर्मचारी को देता है, तुम यहाँ का राज करो, यहाँ का राज करो, तो ये प्राण को फिर 5 भाग में नियुक्त करते हैं। माथा के कंठ के ऊपर जो प्राण है उसको प्राण कहते हैं। नासिका चक्षु जो आँख खोलते हैं, छींकते हैं, ये सब प्राण का काम है। नाभि में अपान है। अपान ना जो खिंचता है क्षेत्र, ठीक है, लगता नाभि ऊपर नीचे हो रहा है। नाभि समान है, मतलब अपान को नीचे खिंचता है, प्राण को ऊपर जाता है। प्राण अपान नाभि में समान है। उदान जो पूरे शरीर में है और व्यान, उदान जो छाती में है यहाँ, और व्यान जो समिश्र शरीर। तो इस तरह से आत्मा से जो प्राण उत्पन्न होता है उसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। जीवात्मा मांस पिंड द्वारा परिव्याप्त हृदय आकाश में वास करता है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उसमें एक एक में फिर 100 नाड़ियां हैं। उन प्रत्येक शाखा नाड़ी में 72,000 नाड़ियां हैं। इन सबके भीतर व्यान वायु संचारित करती है। आदित्य मंडल से निकली हुई रश्मियों के समान हृदय से जब अवयवों में जाने वाली नाड़ियों में तथा समस्त देह में व्याप्त होकर व्यान वायु वर्तमान रहता है।
इन सब नाड़ियों के भीतर जो प्राण का प्रभाव होता है वही देह को प्राणमय तथा श्रोतादि इंद्रियों की चैतन्यमय रखता है। जीवात्मा का स्थान है जीवात्मा का स्थान भी जीव शरीर के भीतर हृदय में। इस हृदय में जो 72,000 नाड़ियां हैं उसके भीतर ज्ञान वायु संचरण करती है। इस प्रकार समझ में आ जाता है कि प्राणायाम आदि वायु के भीतर ही आत्मा का शक्ति क्रीड़ा करती है। अधय क्योदं उदाना पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं उमाभ्यासेन। 101 नाड़ियों में सुषुम्ना नामक एक अति सूक्ष्म गामिनी नाड़ी है। उसके द्वारा उदान वायु ऊर्ध्वगामी होकर पद तल से मस्तक पर्यंत समस्त विचरण करते हुए जीव को पुण्यमय तथा पुण्य लोक को ले जाते हैं। उदान की जय करने पर शरीर लघु होता है और इच्छा मृत्यु की क्षमता आती है। मेरुदंड के अभ्यंतर बोधवायु नाड़ी ही सुषुम्ना है। सुषुम्ना ऊर्ध्वगामिनी है। उदान भी सुषुम्ना स्थित हो सकती है। जो जीव समझते हैं कि प्राण एक प्रकार की वायु है वे शास्त्र सिद्धांत से अवगत नहीं है। देवांश सूत्र के अध्याय 2-4 पाद में लिखा है, नौ वायु क्रियते पृथगुप्त देशात। इस सूत्र के द्वारा यह ज्ञात होता है कि मुख्य प्राण वायु या इंद्रियों की सामान्य श्रुति भाव नहीं है, क्योंकि श्रुति पृथक रूप से इस प्राण का उपदेश करता है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाय विराम सकलापदां अविरामस्य लोकानां रामये चक्रे रामाय येन राम कथार्षं क्षमाहितपरार्थं वाल्मीकिं मरुपन्थं स्मरन्तं रामरामे तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्यं सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। कलित करई बर निह परि आवरी कही न जाहि जेहि भांति समारी। चले मक्त गज घंट विराजी मनहु शुभंग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर सवारियां चपड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन की सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभंग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों की छंद ही शरीर धारण किए हुए हों।
मागध सुत बंदी गुण नायक, चली जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चली वस्तु भरी अगिनत भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारियां पर चढ़कर चले। बहुत जातियों की खच्चर ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चली। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरन पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। बाहर करोड़ों कामरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों की समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर सू, पुरित पुलक शरीर। कभी देखबै नयन भरी, राम लखन दो वीर। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को निज भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रच रब बाज हिंस चहु ओरा। निदरी घनहि धुमरी निशाना, निज पराय कछ सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पावन पवारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगलचारी। राजा दशरथ के दरबार में दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई संयद साजी, जीते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिसकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षी चढ़ाई नरेश। आपु चढ़ई सोयदन सुमरी,
हर गुरु गौरी गणेश सीताराम। राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बयारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राउ देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरी राम गुरु आय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल हय गय गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घट घंटी धुनि बरनी न जाई सबर करही पाई कफर राही। करही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गाल गान सुजाना। घंटी घड़ियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पटेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचावही कुंवर बरो अकनी मृदंग निशान। नागर नट चित बही चकित डगहिन ताल बधान। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े की शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। नित्य कृत निकाल लीजिए आप लोग। नित्य कृत का 114 पेज कृष्ण तांडव स्तोत्र। नित्य कृत्य का 114 पेज निकाल लीजिए। श्री कृष्ण तांडव स्तोत्र।
भजे ब्रजे कमण्डलं समस्त पाप खण्डनं समस्त चित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सुपक्षगुच्छमस्तकं सुनन्दवेणुमस्तकं अरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णभारतं मनोजगमोचनं विशाललाललोचनं विभूतिगोपशोचनं भजामि पद्मचक्षुषं करारविन्दभूषणं सीताफलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णभारतं कदम्बपुष्पकुण्डलः सुचारुगण्डमण्डलो प्रजाङ्गिने कमण्डलः भजामि कृष्णदुर्लभम् असोदया समोदया सकोपया दयानिधि अदूखले कृतं गृहं नमामि नन्दनन्दन नवीन गोपनागरं नवीन केलिमन्दिरं नवीन मेघसुन्दरं भजे व्रजेकसुन्दरं स्वदेव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधातु नन्दबालकं समस्तभक्तपालकं समस्तगोपनागरीकामोहनं भजामि कुञ्जमद्वयं प्रसूनबालशोभितं विचिन्नजिह्नुसेवितं सहासवालसंकृतं दिने दिने नवनवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं सुखाकरं स्वाकरं सदाय सुखप्रदायकं नमामि गोपनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं समस्तदासमानसं भजामि कृष्णलालसं समस्तगोपनागरीकामकामिकायकं त्रिगन्तचारुषायकं नमामि वेदुनायकं भवोदवावतारकं भवाविकर्णहारकम् अशोमतः किशोरकं वदामि दूतचोरकं विमुग्धमोग्धगोपिकामनोमनोजदायकं नमामि मञ्जुकानिने प्रवीर्दव्रहीपायिनं यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्तथा तनोतु नो मनोरथं प्रभो कृपाविदीयताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः जवाकुसुम संकाशं
काश्यपेयं महाबुद्धिं स्वान्तारिं सर्वभावात्मं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् एकदन्तमहाकायं लम्बोदरजटाननं विघ्नाशकरं देवं यत्र जातुस्ति स्त्रीस्वभावपुरुषेषु च तत्र तत्राचला वृत्तिः मां मधुसूदनं हे विश्वनाथ शिव शंकर देव गंगाधर प्रमथनायक नंदिकेश मौनेश्वरांत करिपो हर लोकनाथ संसार दुख गहनाय जगदीश रक्ष ओम ज्ञानी नामी चेतांसि देवी भगवती यशा बालाद कृष्ण मोहाय माया प्रयच्छति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सब आदमी को जय गुरु। जय गुरु। अभी पूरा विश्व बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना के 2 साल के मार्च से अभी उबर भी नहीं पाया। अभी कोरोना चल ही रहा है छोटा सूक्ष्म रूप में कि एक ओमिक्रॉन नाम का नया वायरस स्टेप इन कर रहा है और कहता है कि ये 5 गुना ज्यादा है। कर्नाटक में 2 केस मिला है। एक भय तो उत्पन्न हो ही गया है, लेकिन इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि भारतवर्ष में एक तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत लिमिटेड। इससे व्यापक रूप में कोई बहुत बड़ा हानि नहीं। हाँ, प्रिकॉशन जो लेना है, जो हम लोग कोरोना में प्रिकॉशन लेते थे, वही प्रिकॉशन लेते रहना है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठंडा से बचने के लिए तो ठंडा का सीजन भी आ गया है। गर्म पानी पीना, मास्क लगाना, भाप लेना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब, थोड़ा सफाई पर ध्यान देना, ये सब करते रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई बहुत पैनिक या घबराने वाली बात नहीं। इस बीच एक चक्रवात तूफान भी आ गया, तो ये सब आता रहेगा। यही संसार है, इसके लिए कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। जो मुख्य बात हमको कहनी है, एक तो मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि बस वैसा ही है, कोई सुधार नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिटेरिएशन भी नहीं है। रात में थोड़ी तकलीफ होती है, भगवान करेगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो 2-3 बातें हम आपको शेयर, हम लोग, अधिकतर लोगों में अध्यात्म के बारे में, भगवान की चर्चा ही नहीं होती। सिर्फ घर मकान भगवान, इसी सांसारिक बात के चर्चा में हमारा समय व्यस्त होता है। हम अध्यात्म या भगवान के बारे में या गीता रामायण के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, कुछ चर्चा भी नहीं करते। इसकी आवश्यकता नहीं समझते। अधिकतर हम कहेंगे कि 80% कर, 80 नहीं तो कम से कम 75। कुछ लोगों में कभी कभी अच्छी चर्चा होती है, तो चर्चा होती है, लेकिन चर्चा भर ही होती है, उस पर अमल लोग नहीं करते। कि राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते थे, हम भी भाइयों के साथ भोजन, ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम अमल उस पर नहीं करते। हमारे गुरु जी हमको साधन करने बताए तो हम साधन करें, ऐसा कुछ नहीं होता। चर्चा होती है, लेकिन चर्चा भारी होती है, उस पर अमल कोई नहीं करता। तीसरे श्रेणी के कुछ लोग हैं जहाँ चर्चा होती है और कुछ लोग करते भी हैं, साधन भी करते हैं, गीता भी करते हैं,
सतपथ पर चलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनमें निरंतरता की कमी है, कंटिन्यूटी का अभाव। कभी किए कभी नहीं किए, कभी बुद्ध किए। और कुछ लोग हैं जो इसके महत्व को समझते हैं, संसार करते हुए वे रोज भगवान का रोज साधन करते हैं, सतर्क रहते हैं कि हमसे कोई झूठ नहीं बोला। इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि समय बीतता जा रहा है और आज भी भगवान का मिलन नहीं। इस बात का दुख होता है। ऐसे लोग बिरले हैं, और जो लोग हैं वो लोग मुक्ति के पथ पर अपने आप को। लेकिन इस प्रक्रिया में एक गाइड की जरूरत है, और वो गाइड है हमारे। हम लोग चौथी श्रेणी में आ गए कि हमने जो दीक्षा लिया है वो हम करें भी, गीता रामायण पाठ भी करें, और पुस्तक पढ़ लेना ही पाठ नहीं हुआ। हम देखें कुछ हम उसमें क्या ग्रहण कर सकते हैं। राम का जो चरित्र था वो हमें उतरा कि नहीं उतरा। अगर नहीं उतरा तो फिर रामायण पढ़ने का फायदा क्या। तीसरा बात, अभी हमने एक किताब लिखा है, बुद्धा मौसी में उसका विमोचन हुआ। ये संसार है, चलता है, हम कुछ करें या न करें, ये संसार चलता रहे। तो उस पुस्तक को पढ़ा गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें बहुत दो तीन बातें ऐसे सब अच्छी ही हैं, लेकिन दो तीन बातों का मैं चर्चा करूंगा। एक है कि वाणी शब्द, बोली में सब कुछ है। बोली में हम ऐसा बात करके बोल देते हैं जो किसी को चोट लगता है। यहां सतर्क रहने की जरूरत। कम बोले लेकिन किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचा। अब हमारे किस बात से चोट लगेगा, हम बोले ही कम। अधिक बोलने से ही अनर्गल बात निकलता है। दूसरी बात, अधिकतर समय हम लोग परनिंदा पर चर्चा नहीं निकालते। कुछ अच्छी चर्चाएं भी होनी चाहिए। अच्छे भी लोग भी तो समाज में हैं, उसकी चर्चा हम कहाँ करते हैं। हम कहाँ करते हैं कि गजेंद्र भाई का परिवार, चार भाइयों का परिवार एक साथ एक चूल्हा में खाना बनता है, आदर्श है, उसकी चर्चा कहाँ करते हैं। हम लोगों को अच्छे लोगों की चर्चा करनी चाहिए। बुरे लोग भी हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम अक्सर बुरों की चर्चा करते हैं। हम लोग को अच्छे लोगों की चर्चा करनी चाहिए, इससे हमारा मान सम्मान। तीसरा, किसी को किसी की तारीफ होने के आपका तारीफ करना, लेकिन ये सतर्क रहना चाहिए कि इस तारीफ करने के क्रम में तीसरा आदमी हर्ट तो नहीं हो रहा है, वो अपने आप को अपमानित तो नहीं महसूस कर रहा है। हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम इसके अच्छे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन सामने वाला ये सोच रहा है काम तो हम भी अच्छा करते हैं, लेकिन तारीफ उसका कर रहा है। इस बात का बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता कि हमारे बोली का कहीं भी एडवर्स इफेक्ट नहीं। एक आदमी खुश हो ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि कोई नाराज नहीं। हम किसी के अच्छे कामों की तारीफ करके उसको प्रमोदित करना चाहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर किसी की तारीफ करने में तीसरा आदमी हर्ट होता है तो ये तारीफ नहीं करनी। या संक्षेप में चल रहा है, कोई खुश हो जाए ये अच्छी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना है कोई दुखी नहीं। चौथा बात, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमसे प्रेम से बोले, हमारे बात का बोले, लेकिन हम स्वयं नहीं करते। हम स्वयं भी दूसरों के अच्छे बात का अनुकरण करें और उसे एग्री करें, उसकी पूरी बात सुने। पूरी बात सुनने से ही आदमी हल्का हो जाता है। और जब कोई उसको बीच में टोक देता है, बोली में संयम की जरूरत है।
अगर द्रौपदी ये नहीं बोली होती कि अंधों का बेटा अंधा, तो महाभारत नहीं होता। एक शब्द क्या से क्या कर। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को भगवानी प्रसन्न होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं इसका किसी पर बुरा असर तो नहीं होता, ये बात सतर्क। तीसरा, हम सब आदमी को बोलते हैं कि दान करो, सबको बोलते हैं। क्या होगा दान करने से? दान करने से आप कभी दुखी नहीं रहे, दानी हमेशा सुखी। जो देता है वो प्रसन्न रहता है, और जो सिर्फ लेता है वो दुखी रहता है। और ये देने वाला ही जानता है, बशर्ते वो प्रसन्नता से दिया गया। और हर एक आदमी दानी हो सकता है। भगवान ने हर एक आदमी को देने के लिए कुछ न कुछ दिया है। किसी को धन दिया है, किसी को बल दिया है, किसी को सुंदरता दी है, किसी को कुछ काम करने की कैपेसिटी दिया है। तो जो सामर्थ्य हमारा है उसी से हम संसार का कल्याण करें, उसी से हम संसार को दान करें, तो ये तो हम स्वतः सुखी हो जाएंगे। चौथा बात, कभी कभी हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सामने वाले को बहुत खुशी मिले, अनावश्यक। जैसे आपकी पत्नी को कोई चीज अच्छा लगता हो, कभी कभी बिना कहे चुपचाप उसके लिए ले आइए, उसको बहुत खुशी होगी। लेकिन बात पत्नी तक नहीं, सबके लिए विषमता नहीं होनी चाहिए। विषमता होने से फिर वही बात है, पत्नी का सभ्य करता है। तो वाणी देने से आदमी सुखी होता है, वाणी का संयम होना चाहिए, और देने का स्वभाव होना चाहिए। देने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है। और अंतिम बात, भगवान है और वो मेरे हैं। जितना भगवान पर निर्भरता रहेगी, विश्वास रहेगा, उतना भगवान मेरे हो जाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान है, उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करें, और वो मेरे हैं, पॉजिटिवनेस। तो इस तरह से, और जब भगवान मेरे हैं तो सब मेरे हैं। बुरा कौन है और पराया कौन है? ये तो हमारा संकुचित दिमाग है जो सोचता है कि खराब है, खराब है, खराब। तो हम बातचीत में भी हमेशा अच्छाइयों की चर्चा करें। समाज में एक आदमी भी अच्छा है तो उसकी चर्चा बार बार करें। हम ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे एक आदमी तो खुश हो बाकी नाराज हो, ऐसा भी नहीं बोले। हम अचानक कुछ ला करके दें जिससे सामने वाला को सुख मिले। तो इससे एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। हमारी जो किताब है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, कि हमारे गांव में दादाजी करके थे, बहुत पुराना बात, बहुत पुराना, उसमें हमारी शादी भी नहीं हुई। तो उनका बिछावन वगैरह बहुत गंदा हो गया था, तकिया वगैरह सब पुराना उड़ना था, वही उड़ते थे। बूढ़ा जैसा रहता है वैसे रहते थे। तो हमको लगा कुछ सरप्राइज इनको देना चाहिए, तो खाने के बड़ा शौकीन, तो हमको लगा इस बूढ़ा को कुछ सरप्राइज देना चाहिए। तो हम खूब अच्छा 2 चादर खरीदे,
खूब सॉफ्ट कंबल खरीदे, गर्म तकिया खोल, एक बढ़िया चादर ओढ़ने का, और 2 किलो बालूशाही शुद्ध घी का, और चुपचाप किसी को कहे नहीं। एक हमारा मित्र था, उसके साथ हम गए और कहे कि आप उठिए। काहे उठे? बोले हम बोल रहे हैं इसलिए उठिए, क्योंकि तुम तो ऐसा प्रभाव जमा रहे हो कि हम तुमसे बड़े हैं, तो हमको ऑर्डर दो। यहाँ ऑर्डर समझिए, लेकिन उठिए। हम लोगों ने उठाया, कुर्सी पर बैठाया उनको, उनका चादर बदल दिया, उनका तकिया खोल बदल दिया, नया कंबल रख दिया बढ़िया, और चादर जो ओढ़े हुए थे पुराना ऐसा लगता है, उसको क्योंकि हमको जार लगता है, कह ले रहे हो तो ठहरिए ना। अब बढ़िया चादर उनको ओढ़ाया। तो बोले कि आपको मिठाई अच्छा लगता है, तो काहे ललचा रहे हो? तुम ललचाते नहीं है, और अगर शुद्ध घी के बना हो तो क्या अच्छा कहने लगेगा। तो 4 ठो दिए उनको बालशाही खाने के लिए, पानी दिए, खाए पिए। बोले 1 किलो बालशाही आप घर भेज दिए, 2 किलो घर का खाएं। हम जानते हैं कि आपको कमी नहीं है, आपको अच्छा से रह सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा भी कि आपके लिए कुछ करें। तो हम चुपचाप आपके जो देखे कि अपेरेंटली हमको दिखाया कि ये कमी आपको लग रहा है, हम उसको पूरा करने का चेष्टा की। और रहा कि ये तो हम भी तो आपके पोता के समान है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। यह है कि आप राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उस बुढ़ा के आंख में आंसू आ गया। कहा बेटा कौन करता है, कौन सोचता है इतना? किसी को मेरे पास बैठने का समय नहीं है, 2 मिनट। हमारा चादर गंदा हो गया, तकिया गंदा हो गया, इस पर किसकी नजर है? जार लगता था हमको इस उड़ना से, कोई सुनने वाला नहीं। तो इतना गर्म कम्बल दिए उनको। तो कहने का मतलब इतना बहुत पैसा नहीं लगा, हमको लगता कि 1000 रुपया लगा होगा हमारा, लेकिन इस 1000 रुपया से हमने उस आदमी का दिल जीत लिया, रोने लगा वो। और जब भी कभी हम आते थे, संगम करते थे उसमें, तो 1 घंटा उनके बाद जाके जरूर बैठते थे। तो मेरे जाने जाते तो कुछ कुछ ले जाते थे, और मेरे जाने से वो खुश हो जाते। अरे आओ नूनू आओ बेटा, बड़ी दंग बात निकली उतरा। तो अनायास कभी कभी खुशी देना चाहिए, जिसकी कभी कल्पना नहीं किया था उसने। तो इससे उसको बड़ा आनंद होता है, और जब उसको आनंद होता है तो हमको आनंद होता है, क्योंकि सुख देने से ही सुख मिलता है। दूसरा बात, एक अंतिम बात, हम में कमी भी है, खूबियां भी है। जो कमी है हम जानते हैं, लेकिन बार बार उसका याद मत दिलाई। आपने ये किया था, आप ऐसे है, हम जानते हैं गलती हुई है हमसे, लेकिन बोलने से दुख होता है। और जो हुआ सो हुआ, चलो आइए हम लोग ठीक से रहे, बात खत्म हुई। तुम अंधे हो गए, अंधा है धारा, दुख होगा नहीं? दुख अंधा तो है ही है बेचारा, अंधे रहा है, लेकिन बार बार उसको अंधा करने से दुख होगा। उसी प्रकार किसी की गलती को बार बार याद मत दिलाइए, क्योंकि वो गलती को जानता भी है, बार बार याद दिलाने से उसको दुख होता है। और किसी को दुख देना कौन सा धर्म है? इसीलिए हम जो बात मन में आती है वही हम लिखते भी हैं, वही हम बोलते भी हैं। आप अगर पढ़िएगा ये ये संसार है, चलता रहेगा, तो आपको बहुत कुछ उसमें सुनने को मिलेगा, और वो हमारी अनुभव है, हमने उसको फील किया है। जीवन जितना भी बचा है उसमें हम सुख बांटना सीखें। दुख हो तो मेरे पास हो, और सुख हो तो सब कुछ। हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं, भले ही गलती उससे की हो। गलती किसी का है, उसका दंड देना
ये बहादुरी नहीं है, गलती उसकी है लेकिन फिर भी उसको मुस्कुरा कर ला दे, ये धर्म। हम तो ऐसा ही समझते हैं। और ये अमुक से डरने उड़ने का जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो कुंदन बड़ा अच्छा कहता है कि अपनों ने, क्या बोलते हो ये, अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इसलिए इसमें कोई दम नहीं है करेगा प्रयास, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, तो क्या उतना घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान आप सबों का कल्याण करें, आप स्वस्थ रहें, आप धर्म के पथ पर चलते रहें और सबको खुश रखें, अपने भी खुश रहें। प्रणाम बाबा, प्रणाम। नाम